नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। कोरबा के बुधवारी बस्ती स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा उपेक्षा का शिकार हो रही है। गंदगी के बीच बापू की प्रतिमा मौजूद है। विडंबना है कि देश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बड़े सम्मान के साथ तो लगाई गई थी, लेकिन प्रशासन और आम लोगों की उदासीनता से कचरे के ढेर में है। लोग जरूर हर बात पर प्रशासन और निगम की जिम्मेदारी बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे तो शायद गांधी जी की प्रतिमा की ऐसी हालत नहीं होती। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। उम्मीद है कि प्रशासन के साथ जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और आम नागरिक गांधी जी के इस परिसर पर नजरे इनायत जरूर करेंगे। गांधी की प्रतिमा अभी क्षतिग्रस्त हो चुकी है सर, क्योंकि ये रख रखाव का भाव नहीं हो रहा है। बहुत 2 सालों से मतलब अभी कोरोना काल था तो कोई तो आता नहीं था। उससे पहले भी मतलब जब कार्यक्रम होता था तो 2 अक्टूबर और 30 जनवरी यही 2 दिन रहता था जब यहाँ कोई आता था या कुछ कार्यक्रम होता था, पोताई वगैरह होता था। लेकिन अभी 2 सालों से पोताई हुआ है ना कुछ, तो इस कारण पूरा जर्जर हो चुका है। यहाँ मूर्ति भी खंडित हो चुकी है। मतलब पूरा ये रहने लायक मतलब गांधी जी का अपमान बहुत हो रहा है। सर ये तो अपना काफ़ी समय से यहाँ जो भी नगर निगम के अधिकारी हैं या पार्षद महोदय जी हैं, जो भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आसपास के जो भी बाउंड्री वाल है वो मतलब कि काफ़ी समय से टूट चुका है चारों कोना का, और मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जैसे कि उसका चश्मा भी टूट चुका है, और रात के समय अंधेला रहता है, लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण से यहाँ असामाजिक तत्व एवं शराबियों का अड्डा बना चुके हैं। और आसपास में पानी पाउच, दारू बोतल सब पीकर यहीं छोड़कर गंदगी करके चले जाते हैं। और काफ़ी वक्त होने के बाद साफ़ सफाई पे भी कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी आने वाले 2 अक्टूबर गांधी जयंती आने वाली है, जिसके लिए हमने आसपास के निगम के मतलब कि कर्मचारियों को भी बताया है और लिखित में आवेदन भी दिया है और कार्रवाई होने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक तो कोई इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सफाई का भी कोई काम नहीं हुआ है। आसपास में पूरे गंदगी हैं, पोताई भी नहीं हुई है। काफ़ी वक्त से मतलब कि मूर्ति भी खंडित है। और कहना चाहिए कि कोई भी यहाँ के अधिकारी के समय आते नहीं, पहले आते थे, नेता वगैरह आते थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा निगम क्षेत्र में साफ सफाई में लापरवाही पर निगम ने ठेकेदार पर 10,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 20 व 21 बुधवारी काशीनगर क्षेत्र में सफाई एजेंसी पर स्वच्छता कार्य न कराए जाने पर आयुक्त कुलदीप शर्मा ने 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर साफ सफाई के साथ ही कचरे का उठाव व परिवहन का कार्य सुनिश्चित कराया। नगर निगम ने वार्ड क्रमांक 20 व 21 के सफाई कार्य के लिए मेमर्स वरुण गोस्वामी को कार्य का ठेका दिया है। दोनों वार्डों में सफाई कार्य न किए जाने की बात संज्ञान में आते ही आयुक्त कुलदीप शर्मा ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय तिवारी को वार्डों में सफाई कार्य के लिए तत्काल व्यवस्था करने कहा। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 20 व 21 में सफाई एजेंसी द्वारा सफाई का कार्य नहीं किया गया। इस पर निगम ने त्वरित रूप से वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए सफाई का कार्य कराया। कचरे का उठाव व उसका परिवहन आदि के कार्य सुचारू रूप से किए गए। वार्डों में सफाई कार्य न किए जाने को लेकर संबंधित सफाई ठेकेदार को नोटिस जारी कर सफाई कार्य करने कहा गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए आयुक्त कुलदीप शर्मा ने सफाई एजेंसी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में देखा गया था कि 1-2 वार्ड के अंतर्गत जो सफाई व्यवस्था जो मानदंडों पर होनी चाहिए थी उस स्तर की नहीं पाई गई, तो संबंधित ठेकेदार को नोटिस भी जारी किया गया है और उन पर अर्थदंड भी आरोपित किया गया है। और अभी ऐसी स्थिति जहां भी बनेगी वहां पर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और मुझे विश्वास है कि आगे इस स्थिति को निराकरण प्रभावी ढंग से कर लिया जाएगा। उसका समय समय पर जब भी दौरा होता है, जहां जहां देखने में आता है कि जहां जहां सफाई से संबंधित शिकायतें हैं, उन ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाती है। अभी 1-2 दिन पहले वार्ड क्रमांक 20 और 21 के संदर्भ में ये दिक्कत देखने को मिली थी, तो वहां पर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में नवपदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने जन जागरूकता अभियान के साथ सामुदायिक पुलिसिंग के साथ बेहतर कार्य करने अपनी प्राथमिकता बताई। कोरबा में आमद के साथ ही विभागीय ड्यूटी से लौटने पर एसपी अभिषेक वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कोरबा जिला काफी फैला हुआ है। इसके साथ ही कोल माइंस है,
संगठित अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जाएगा। ठगी, साइबर क्राइम, सामुदायिक पुलिसिंग पर जोर दिया जाएगा ताकि लोग क्राइम पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करें। आने वाले समय में पूरे जिले में ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे जिससे क्राइम डिटेक्शन में लाभ मिले। आम लोगों में सुरक्षा की भावना पर विशेष प्रयास करने की बात कही। देखिए, कोरबा जो जिला है वो काफ़ी फैला हुआ जिला है, उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ में यहाँ पे माइंस एरिया होने के कारण, औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी जो अन्य जो चीज़ें रहती है वो इसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। किसी प्रकार से जो संगठित अपराध है उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। और साथ में इसमें बेसिक पुलिसिंग के साथ साथ जो जन जागरूकता वाली जो चीज़ें हैं, जो सामान्य लोगों को जो बहुत सारे जो क्राइम है जैसे साइबर क्राइम के माध्यम से हो या फिर बहुत सारी जो ठगी की जो चीज़ें होती रहती है, उसे पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए जन जागरूकता अभियान और सामुदायिक पुलिसिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि इसमें एक बहुत ही अच्छे तरीके से सामान्य लोगों को साथ लेके इस पर पुलिसिंग कार्रवाई की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हमारे सब मुहिम में हिस्सा ले सकें और ज़िले को शांत वातावरण में अच्छी पुलिसिंग दे सकें। आप लोगों की परेशानियों को समझा जाएगा, उसकी निजात करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुख्य रूप से इसमें बेसिक पुलिसिंग जो चीज़ होती है जिसमें चोरी या अन्य जो चीज़ें जो चलते रहती है, गुंडा मवाली वाली जो चीज़ें रहती है, उसे प्रतिबंध लगाने की पूरी पुरजोर कोशिश रहेगी। शहर को एक आने वाले समय के लिए कोशिश ये रहेगी कि जिला मुख्यालय के साथ साथ शहर के जिले के अन्य जो शहर हैं सभी को सीसीटीवी ज़्यादा से ज़्यादा लगे ताकि क्राइम डिटेक्शन में भी पैदा हो और लोगों को, आम लोगों को जो सुरक्षा की भावना पैदा हो सके, इसमें विशेष प्रयास किया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के सुभाष चौक में भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग के बैनर तले पाली के किसानों ने मुआवजा की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। जल संसाधन विभाग ने किसानों की जमीन में मसूरिहा जलाशय का निर्माण तो करा दिया, लेकिन किसानों को न तो मुआवजा मिला और न ही उनके खेतों की प्यास बुझी। किसान 15 साल से मुआवजा के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने को मजबूर हैं। भाजपा नेता की अगुवाई में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुभाष चौक में किया गया। किसानों का कहना है कि अगर मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल के लिए मजबूर होंगे। दरअसल पाली ब्लॉक में मुरली पंचायत है। यहाँ जल संसाधन विभाग ने 15 साल पहले गांव के पास जलाशय निर्माण का फैसला लिया था। इसके लिए गांव के 25 किसानों के करीब 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण के दौरान प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा व खेतों की प्यास बुझाने पानी देने का आश्वासन दिया गया। इन बातों में आकर किसानों ने अपनी जमीन दे दी, लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। मोर मांग हुई है, मोरो में जमीन गए है, जन बांध बने थे और अभी तक के मोला मुआवजा नहीं मिले है, प्राप्त है। और ओमा मोर छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, वो बाल बच्चे ला महर में पोसत रहे, पालत रहे, धान बोत रहे, धान बोए के बाद उर्दी बोए, हिरवा बोथों, कुछ बारी लगा थूँ। आज तक मोरा पूरा 15 साल बात रहे और मोला कोई ना मुआवजा मिलिस ना आज तक कोई कुछ नहीं मिलिस। मोला जलाशय तो पूरा ऐसे ढंग के बना है के बोला मैंने बीज ला बांधे नहीं है और तीर पूरा बांध दे हैं और यह बना दे का कहते उलट बन गए है। और अभी तक के न तो मैं पानी भरा थे न तो कुछ नहीं करा थे। हमारी मांगे, हमारी जो किसान हैं, किसान की ज़मीनें 10 से 20 एकड़ की ज़मीन थी, किसानों से हड़प लिया गया, यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज उसके बदौलत में किसी प्रकार की कोई मुआवजा नहीं दी गई है। हमने एसडीओ से लेकर के एसडीएम, कलेक्टर और जब छत्तीसगढ़ में शासन है उसके पास तक हमने हमारी मांग को हमने लेके गया, लेकिन किसी ने हमारी मांगे को नहीं सुना, हमें दरकिनार किए। इसलिए आज इस आंदोलन में हमें इस कोरबा में सुभाष चौक पर बैठना पड़ रहा है। एक बांध जलाशय का निर्माण किया गया है हमारी ज़मीनों को लेकर के। हमें ये बोल करके लिया गया कि आपकी ज़मीन के बदौलत आपको 1 महीने के अंदर में आपको मुआवजा मिल जाएगी, लेकिन आज 15 सालों से
हमें किसी प्रकार की, हमारे किसान को किसी प्रकार की कोई मुआवजा नहीं मिली है। इसी के नाम से आज हमने यहाँ पे धरना दिया है। और हम ये भी कह देते हैं जिला प्रशासन को, चाहे शासन को, अगर हमारी मांगें अगर नहीं मानती है तो हम कलेक्टर के सामने फिर जा करके धरना देंगे और वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक के हम कलेक्टर के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, tourism package, India and abroad clubbing facilities, real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB वेस्ट, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा निगम के महापौर ने किया वार्ड क्रमांक 19 CSEB कोरबा पूर्व का दौरा। समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ दौरा कर वहां की समस्याओं को जाना व निराकरण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने नागरिकों से भेंट की और उनकी समस्याओं व विकासपरक आवश्यकताओं पर चर्चा की। इस दौरान वार्डवासियों ने बताया कि कॉलोनी में स्थित दुर्गा पंडाल के शेड का कुछ हिस्सा टूट गया है, जबकि दुर्गा पूजा उत्सव नजदीक है। महापौर ने टूटे हुए हिस्से की मरम्मत करने, पोताई कराने व साफ सफाई कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार कॉलोनी में स्थित शनि मंदिर के पास गंदगी होने तथा पेड़ की शाखाओं से बिजली की तारों के घर्षण होने के कारण विद्युत व्यवधान होने की जानकारी नागरिकों ने महापौर को दी, जिस पर महापौर ने तत्काल विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तत्काल विद्युत तार की सुरक्षा की कार्रवाई करें, मंदिर परिसर के आसपास साफ सफाई कराए। दौरे के दौरान महापौर कॉलोनी में स्थित जूनियर क्लब क्षेत्र का भी भ्रमण किया और वार्ड के सभी गणमान्य नागरिकों के साथ इस वार्ड का दौरा किया गया। यहाँ के पार्षद महोदय का पहले से आग्रह था कि कहीं वो पंडाल, दुर्गा पंडाल खराब हो गया था, सीट उसका उड़ गया, उसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने कहा। कहीं नाली का समस्या है, एक यहाँ पर सामुदायिक भवन बन रहा है कि बहुत दिन से काम रुका है, इसकी भी मांग रही है। और जो पुराना गार्डन है, उस गार्डन में भी बाउंड्री वाल क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसको निर्माण करने का। शिव मंदिर के सामने रोड भी डैमेज हो चुका है, इसके लिए भी मांग किया गया है। और हमारे साथ जो निगम के अधिकारी दोनों बघेल जी हैं, तो ये सब भी साथ में थे, तो इनको हमने उचित निर्देश दे दिया है। जो भी आवश्यक कार्य है उसको या तो मरम्मत साधारण मद से या पार्षद निधि मद से कम पड़ेगा, तो हम वहाँ पर मद से भी दे करके इस जरूरी जो काम है इस बात को करवाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा निगम द्वारा शहर की सड़कों से हटाए गए अवैध होर्डिंग लगाने वालों को दी गई कड़ी चेतावनी। निगम आयुक्त कुलदीप शर्मा के निर्देश पर निगम द्वारा ITI तानसेन चौक से लेकर पावर हाउस रोड अमरैयापारा रेलवे क्रॉसिंग तक सड़कों व विद्युत खंभों में लगाए गए अवैध होर्डिंग को हटाया गया। बिना अनुमति के सड़क, विद्युत खंभों या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने वालों को निगम द्वारा कड़ी चेतावनी दी गई। वे बिना अनुमति होर्डिंग न लगाएं, अन्यथा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर के प्रमुख मार्गों, रोड डिवाइडरों व स्ट्रीट लाइट, विद्युत खंभों में विज्ञापन व प्रचार प्रसार के लिए कतिपय लोगों द्वारा होर्डिंग, पोस्टर व बोर्ड आदि बिना अनुमति के लगा दिए जा रहे हैं। अनियमित व अवैध रूप से लगाए गए इन पोस्टर, होर्डिंग आदि के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। साथ ही सड़कों पर आवागमन करने वाले नागरिकों को आवागमन में अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। आयुक्त कुलदीप शर्मा ने इस संबंध में प्राप्त हो रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, पोस्टर आदि को तत्काल हटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, हमारे संज्ञान में अभी आया है और इस पर हमारा जो दस्ता है, जो होर्डिंग हटाने वाला दस्ता है,
वो प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। और आपने देखा भी होगा शहर में जो आज कुछ मुख्य स्पॉट हैं जहां पर इस तरीके के होर्डिंग लगे हुए रहते थे, वहां से उनको हटाया जा रहा है। कुल देखिए, जो होर्डिंग हटाने के संदर्भ में जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो बिल्कुल की जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा में लग्जरी वाहन से सागौन लकड़ी की तस्करी। कोरबा वन मंडल ने लकड़ी के साथ जब्त की सफारी वाहन। लकड़ी तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद है कि जंगल से 14 नग कीमती इमारती लकड़ियों को काटकर इसकी तस्करी के लिए महंगी लग्जरी वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। मामले का भांडाफोड़ उस समय हुआ जब वन अमले को इसकी शिकायत मिली। तस्करों की धरपकड़ के लिए वन अमले की टीम ने रात को घेराबंदी की थी। रात के अंधेरे में तस्कर भागने में सफल रहे, लेकिन वन अमले की टीम ने सागौन लकड़ी की तस्करी करते सफारी वाहन को जब्त किया है। तस्करों की धरपकड़ के लिए अब वन अमले की टीम गाड़ी के नंबर के आधार पर पड़ताल में जुट गई है। अब देखना है कि वन विभाग की टीम तस्करों के गिरेबान तक पहुंच पाती है कि नहीं। जेएफओ प्रियंका पांडे ने बताया कि टाटा सफारी वाहन से सागौन की 14 नग गोला जब्त किया गया है। वाहन चालक सहित 2 लोग सवार थे जो मौके से भाग निकले। वाहन जांजगीर चांपा निवासी रामेश्वर प्रसाद चंद्रा का बताया जा रहा है। कल रात को एक टाटा सफारी वाहन CG 11N2448 ये जांजगीर चांपा की गाड़ी बताई जा रही है, लेकिन जैसे ही टीम को देखा वो उससे कूद करके भाग गया और पकड़ में तो नहीं आया है। लेकिन ये अपराध जो है हमारे यहाँ जो पसर खेत है उसके आसपास P1030 जंगल पड़ता है सागौन का, उसमें कटी है और ग्राम बताती के आसपास का है। इसमें मुखबिरी से हमें लगातार सूचना मिल रही थी कि वहाँ के जंगलों में रात को कटाई होती है और उसको तुरंत गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं। हमारे कोरबा वन मंडल की टीम वहाँ 7 दिन से जो है रात के समय गश्ती भी कर रही थी और हाथ भी लगा के बैठी थी। कल जब ये सूचना मिली कि पुनः ये घटना को अंजाम दिया जा रहा है तो टीम ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी गाड़ी को आगे से रोका और जैसे ही गाड़ी को रोका गया वो ड्राइवर उससे कूद कर जंगल में भाग गया और इस प्रकार जो गाड़ी प्राप्त हुई उसको फिर हम जो है अपने डिपो में ले आए हैं और उसके राजसाहब की कार्रवाई चल रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। पुरैना गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 3 मवेशियों की हुई मौत। घटना बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र के ग्राम पुरैना की है, जहां गांव का चरवाहा 80 मवेशियों को लेकर चराने गया था। नदी किनारे जब वह मवेशियों के साथ पहुंचा, इसी दौरान मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 3 मवेशियों की मौत हो गई। वहीं एक मवेशी घायल हो गया। चरवाहा और अन्य मवेशियों की जान बाल बाल बची। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 95549 67885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर।
हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, टावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 881888444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सर्पदंश के शिकार मासूम बच्चे की उपचार के दौरान हुई मौत। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम मड़वारानी निवासी लोकेश कुमार भारद्वाज हर दिन की तरह उसका 8 वर्षीय बेटा तन्मय अपनी मां और बहन के साथ बेड में सो रहा था। बीती रात अचानक तन्मय बेड से उठकर रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर मां की नींद खुल गई। उसने देखा बेड पर करैत प्रजाति का सांप नजर आया। इस सांप ने मासूम तन्मय के कान को डस लिया था। सर्पदंश की जानकारी होते ही परिजनों ने आनन फानन में तन्मय को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया, जहां मासूम तन्मय की उपचार के दौरान मौत हो गई। अस्पताल मेमो पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया। जिला अस्पताल कोरबा से मृतक तन्मय भारद्वाज, पिता लोकेश कुमार भारद्वाज, उम्र 8 साल,
पता है मड़वा रानी, थाना उर्गा, जिला जांजगीर, जिला कोरबा। कोरबा का जहरीले सर्प काटने से जिला अस्पताल कोरबा के वार्ड में मृत्यु होने के संबंध में मेमो प्राप्त हुआ था, जिस पर मर्ग कायम कर मृतक के शव का पंचनामा कार्यवाही बाद पीएम हेतु रवाना किया गया है। मृतक की मां ने अपने कथन में बताई है कि मृतक जो है रात में अपने मां और एक बहन के साथ लकड़ी के बेड में सोया हुआ था। आज बीती रात में करीब 12:10 में वो सो के उठ के रोते हुए अपनी मम्मी को बताया कि कुछ चीज़ कान के पास काट दिया है करके। उसकी मम्मी उठी तो बिस्तर में उसके कान के पास में जहरीले करे सर्प था। फिर जो है उसको तत्काल जो है वाहन की व्यवस्था करके इलाज हेतु जिला चिकित्सालय कोरबा लाकर भर्ती किए, जहाँ इलाज दौरान बच्चे का। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।